बोलिए श्री कृष्ण भगवान की, बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम की। सभी अपना अपना मत प्रकट करने लगे। मित्रों, विराट ने कुछ कहा, बलराम जी ने कुछ कहा, सात्यकी ने कुछ कहा, द्रुपद बैठे हुए थे और बोले द्रुपद सत्य है लेकिन शांति दूत भेजा जाए, शांति दूत भेजा जाए। विदुर वहाँ है, उनको भी देखा जाए। उठकर कृष्ण पुनः बोले ये युद्ध अभी यदि चल जाए। इससे अच्छा क्या होगा, इससे अच्छा क्या होगा यदि बिना लोगों कुछ नहीं जाए। क्या होगा यदि बिना द्रुपद ने कहा कि मेरा मत है कि एक शांति दूत हस्तिनापुर भेजा जाए, वहां पर भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, विदुर जैसे विद्वान भी हैं, उनका मत क्या है पता चले, वो युद्ध के पक्ष में है या शांति के पक्ष में है। द्रुपद की बातें सुनकर भगवान कृष्ण ने कहा इससे अच्छा क्या हो सकता है कि अगर बिना युद्ध के ही कुछ पांडवों को मिल जाता है तो पांडव उसे ग्रहण करेंगे, संतुष्ट हो जाएंगे और शांति बनी रहेगी। ये सारी बातें हुई, सभा विसर्जित हुई। वहां पर सभी नृपति थे ये कहते, सभी नृपति थे मदद करेंगे पांडवों की और नहीं दुख सह सकते। एक मित्र से कहा द्रुपदी ने, शीघ्र हस्तिनापुर जाओ। दया धर्म सत्य न्याय की बातें उन सब को तुम समझाओ। ये कहते हुए सभा विसर्जित हुई कि हम पांडवों को अब और दुख सहते हुए नहीं देख सकते हैं, और यही कहते हुए सभी नृपतों ने कहा कि हम पांडवों के पक्ष में हैं। अगर युद्ध होगा तो युद्ध करेंगे, शांति से राज्य मिल जाता है तो शांति के पक्ष में सभी हैं। लेकिन अगर कौरव राज्य देने को नहीं तैयार होते हैं तो किसी भी प्रकार से भी पांडवों को उनका राज्य दिलाया जाएगा। और दोनों पक्षों में लड़की अब कोई वहां तैयारी थी। पांडवों की मजबूरी थी पर कौरवों की मजबूरी थी। सेना नदी को डाल दिया। उनका दुर्योधन ने बहुत अधिक सत्कार दिया। अरे मग में दुर्योधन ने उनका बहुत अधिक सत्कार दिया।
एक विप्र से राजा द्रुपद ने कहा हस्तिनापुर जाकर और कौरवों को नीति धर्म न्याय की बातें समझाओ। इन युद्धों से भला नहीं होता है, युद्ध टल जाए, पांडवों को उनका राज्य मिल जाए। लेकिन ये युद्ध पांडवों की तो मजबूरी थी मित्रों, पांडवों की ये युद्ध मजबूरी थी, पर कौरवों की मत मारी गई थी। जो आधा तो छोड़ दो 5 गांव, और कहने लगे कि सुई के नोक के बराबर भी। बताइए, अपने भाइयों को भिक्षा नहीं देंगे। दुर्योधन ने कहा सैन्य से इसी पक्ष में रहना है। कुरुक्षेत्र में युद्ध भूमि में इसी पक्ष से रहना है। क्षण भर दुखी हुए पर तत्क्षण दुर्योधन को वचन दिया। कहा डरेंगे भीष्म पक्ष ने जो मैंने संकल्प किया। सैन्य को नाना प्रकार से समझाकर दुर्योधन ने अपने पक्ष में किया, जबकि शैल्य कुछ नीति के मार्ग पर थे, कौरवों के साथ में नहीं रहना चाहते थे। लेकिन फिर भी भीष्म पितामह के को वचन दिए अनुसार शैल्य ने मजबूरी में कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ने के लिए अपना वचन दे दिया। कोट यत्न करता मानो पर मान नहीं बच पाता है। बचता मान उसी का जग में इतना ईट बचाता ईश्वर की महिमा में न्यारी भली नहीं निर्धन मनुष्य जगत में प्राया आकर काठ बचाने। रामायण में भी लिखा है, रामचरितमानस में, सुनो भरत भावी प्रबल विलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहान। आदरणीय गुरु जी ने भी लिख दिया कि कोट यत्न करता मानो पर मान नहीं बच पाता है। बचता मान उसी का है जिसका ईश बचाता है। भगवान जिसके मान सम्मान को बचाता है उसी का मान बचता है। हमारे द्वारा बचाने हम अगर चाहे तो अपने मान को नहीं बचा सकते। मित्रों, एक बात और, ईश्वर का विधान बहुत ही न्यारा है। भगवान ने जिसको धन दे दिया, संपदा दे दिया, वो खाने के लिए तरसता है, अच्छी चीजें नहीं खा सकता, मिठाई नहीं खा सकता, तला भुना नहीं खा सकता, उसको रूखा सूखा और हरी साग सब्जी। और जो गरीब है, जिनके पास धन नहीं है, वो कुछ भी खाकर काट पचाता है। अगर एक बार लकड़ी भी खा ले तो उसको भी पचा लेगा। ईश्वर ऐसा विधान। लेकिन आदरणीय गुरु जी ने लिखा है, सुनिए, ईश्वर की महिमा है न्यारी, धनी नहीं खा पाता है। निर्धन मनुष्य जगत में प्राया आकर काठ बचाता है।
सीता जग में जिसका ईश बचाता है।